8.1। अब हम एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करेंगे। 8.2 स्टार्ट करें। देखो फर्स्ट एक्सरसाइज में हम समझ गए कि हमने साइन थीटा कैसे निकालना है, कॉस थीटा कैसे निकालना है, टेन थीटा, सारा कुछ समझ के हमारे पास फॉर्मूलाज थे, हमने उसकी हेल्प से निकाल दिया। सेकेंड एक्सरसाइज में हमें वैल्यूज दी होंगी कि साइन 45 की वैल्यू कितनी है, कॉस 30 की वैल्यू कितनी है, तो वो वैल्यूज आपको एक टेबल है, ये टेबल आपको याद करना ही पड़ेगा। जब आप एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करेंगे उससे पहले आप ये टेबल जरूर ड्रॉ करेंगे। टेबल को देख के कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ही इजी मेथड से आपको समझाने वाली हूँ कि ये टेबल आपने बनाना कैसे। पहले तो आपने अपना टेबल बनाया है, मैंने यहाँ एंगल ए लिखा है, आप थीटा भी लिख सकते हो, ठीक है, बी लिख सकते हो, पी जो आपका फेवरेट अल्फाबेट है आप उसको लिख सकते हो, मैंने एंगल ए लिखा है, ठीक है, एंगल ए। अब हमारे जो मेन डिग्रीज होते हैं हम ये होते हैं 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 डिग्री। इस तरफ आपका एंगल लेना है साइन, कॉस, टैन, फिर साइन का टैन के बाद कॉट ए, टैन का उल्टा कॉट, फिर सीकेंट, फिर कोसीकेंट, ठीक है। आपने ये टेबल बना दिया। अब आपको इसको फिल कैसे करना है? देखो जो आपने इस टेबल को फिल करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ साइन की वैल्यूज याद करनी है, बाकी वैल्यूज हमारी साइन की वैल्यूज से ही निकल के आ जाएंगी। कैसे? देखो साइन की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, याद करनी है। साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, याद करना है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होता है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। तो 0 से लेके 1 तक ये हमारी वैल्यूज आई हैं। तो साइन की हम वैल्यू याद कर लेते हैं, 0, हाफ, फिर हाफ के साथ अंडर रूट लग गया, फिर 2 के अंडर रूट उठ के ऊपर चला गया, वो √3 हो गया, फिर 1। बस इतना याद कर लिया। अब आप आओगे कॉस पे। कॉस के लिए जब आप वैल्यूज लिखोगे आप एक सिंपल सा लॉजिक लगाओगे, सिंपल सा फॉर्मूला लगाओगे। ये देखो जो चीजें मैंने ऐसे लिखी थी ना, अब मैं वो चीजें उल्टा लिखूंगी। देखो वहां एंड में 1 था, 1 लिख दिया, यहाँ √3/2 था, √3/2 लिख दिया, यहाँ 45 पे 1/√2 था, √2 लिख दिया, यहाँ पे 1/2 था, 1/2 लिख दिया, यहाँ 0 था, 0। गॉट इट? तो साइन की जब हमने व्यू याद कर ली तो हम कॉस की भी इजीली निकाल सकते हैं कि हमने साइन की जो वैल्यू सीक्वेंस वाइज लिखी थी, कॉस की हम उसी सीक्वेंस में उल्टी लिख दे रहे, ठीक है। अब टैन की वैल्यू निकालनी है। टैन की वैल्यू के लिए बेटा टैन का फॉर्मूला आप सबको पता है, टैन = परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। एक हम टैन को ये में लिखते हैं साइन θ/cos θ। अब आप कहोगे ये तो मैम आपने फॉर्मूला लिखवाया नहीं हमको भी। देखो कैसे मैं कह रही हूँ, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ये भी डिनोमिनेटर में, ये भी डिनोमिनेटर में कट गया, परपेंडिकुलर ओवर बेस बन गया, जो कि क्या होता है? टैन। परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या होता है? टैन, टैन थीटा, है ना। तो साइन थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं? टैन थीटा को कैसे लिख सकते हैं? साइन थीटा और कॉस थीटा। यही चीज हम यहाँ अप्लाई करेंगे, ठीक है। हम साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड करेंगे, हमारी टैन की वैल्यूज भी आ जाएंगी। देखो कैसे, 0 को 1 से डिवाइड कर रही हूं मैं, 0 है उसको 1 से डिवाइड कर रही हूं, 0 है। फिर 1/2 को √3/2 से डिवाइड कर रही हूं, दोनों में 2 डिनोमिनेटर है, कट जाएंगे, क्या बचेगा? 1/√3, ठीक है। फिर 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड कर रही हूं, दोनों के डिनोमिनेटर √2 है, कट के 1 डिवाइडेड बाय 1, 1 को 1 से डिवाइड करते हैं तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि क्या आता है, 1 ही आता है, ठीक है। और आगे 60 के लिए √3/2 को 1/2 से कर रही हूं, दोनों में ही 2 डिनोमिनेटर है, कट गए, आंसर कितना आ गया? √3। अब 1 को 0 से कर रही हूं, बेटा कभी भी कोई भी चीज 0 से डिवाइड नहीं हो सकती,
जब आप उसको 0 से डिवाइड होता है करते हैं तो वो नॉट डिफाइंड होता है, हो ही नहीं सकती। जब नहीं हो सकती इसलिए उसको हम लिखते हैं नॉट डिफाइंड। आ गया समझ? आप 0 से किसी भी चीज को डिवाइड नहीं कर सकते। यहाँ पे आपने 1 से डिवाइड कर रहे थे, 0 डिवाइडेड बाई 1 इसलिए 0 आया, ठीक है। यहाँ पे आप 1 को 0 से डिवाइड कर रहे हैं जो कि इम्पॉसिबल है, ठीक है, तो उसको लिखोगे नॉट डिफाइंड। अब जी चलो आप कहोगे मैम ठीक है, साइन का भी हो गया, कॉस का भी हो गया, tan का भी हो गया, अब आगे बताओ आगे क्या है? कॉट। कॉट ए आपने कॉट ये उल्टा, ये अब आपको पता है, आपको मैंने बताया था कि फर्स्ट एक्सरसाइज में बताया था कि tan का उल्टा होता है कॉट। मतलब जब आप tan को p अपॉन b को b अपॉन p लिख देते हो तो आपका कॉट हो जाता है। अब आप इसको करोगे, ये जो डिजिट है इनको रोटेट कर दोगे, ट्विस्ट कर दोगे, 0 है। अब इसका मतलब आप 0 से डिवाइड कर रहे हैं, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। फिर 1 अपॉन √3 है, इसको उल्टा कर देंगे, √3 हो जाएगा। 1 का उल्टा 1 हो जाएगा, √3 का उल्टा √3 न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में जाएंगे, 1 अपॉन √3। अब नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड का उल्टा क्या होता है? 0। आई समझ में? नॉट डिफाइंड का उल्टा होता है 0। नॉट डिफाइंड तब होता है जब आप 0 से डिवाइड करते हो। आप 0 को ऊपर ले जाओगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 0। अब उसी तरह सीकेंड है, सीकेंड किसका उल्टा होता है? कॉस का, ठीक है। 1 का उल्टा 1, √3 अपॉन 2 का रिवर्स कर देंगे, 2 अपॉन √3, 1 अपॉन √2 को √2, 1 अपॉन 2 उल्टा करके 2। अब 0 को डिवाइड कर रहे हैं, अब 0 नीचे चला गया, 0 जब डिनोमिनेटर में चला जाता है नॉट डिफाइंड हो जाता है। गॉट इट? अब कोसेकेंड किसका उल्टा है? कोसेकेंड है आपका साइन का उल्टा। साइन 0 नॉट डिफाइंड, अब 0 है यहाँ पे, 0 से डिवाइड करेंगे नॉट डिफाइंड हो जाएगा। 1 अपॉन 2 का उल्टा 2, 1 अपॉन √2 का उल्टा √2, √3 अपॉन 2 का उल्टा 2 अपॉन √3, 1 का उल्टा 1। अभी आपको ये टेबल थोड़ा सा लगेगा कि हाँ जी इतनी सब सारी टर्म्स हैं, कैसे इनको रिवाइज करें, कैसे याद करें, लेकिन आप साइन को याद करोगे ऑटोमेटिकली सारा टेबल आपका निकल जाएगा। और जब जैसे जैसे आप इसको यूज करोगे बच्चों, आपके टिप्स भी हो जाएगा। डोंट गेट कंफ्यूज, इट्स वेरी इजी।